दुनिया में शायद कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कह दे कि वो रोज मोटिवेटेड रहता है और वो रोज अपना काम पूरे मोटिवेशन से करता है। ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। और आज की वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि उन दिनों में जब कुछ करने का मन नहीं करता, सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाता है, एकदम आदमी लेजी हो जाता है, अपने ड्यूटीज अटेंड करने का मन नहीं करता, वर्कआउट करने का मन नहीं करता, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक पूरा करने का मन नहीं करता। उन दिनों में क्या करना चाहिए जिससे आदमी पूरी तरह मोटिवेट हो जाए? और इस छोटी सी ट्रिक को यूज करके आप पूरी तरह मोटिवेट भी हो जाएंगे और देखेंगे आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या है वो ट्रिक जिससे आदमी एकदम मोटिवेट हो जाता है? ये ट्रिक सारे के सारे प्रो लेवल एथलीट्स भी यूज करते हैं और सारे एलीट बिजनेसमैन भी यूज करते हैं, क्योंकि उनको ये ट्रिक शुरू में ही सिखा दी जाती है। और आज ये ट्रिक मैं आज आपको भी सिखाने वाला हूँ। एक बार की टाइम है जब मेरे को भी बहुत दिक्कत आती थी और मैं परेशान रहता था, क्योंकि मेरे को ज़्यादा दिन तक पढ़ाई नहीं कर पाता था। कभी कभी वो दिन आते थे जब पढ़ने में बहुत ज़्यादा आलस आता था। तब मेरे इंस्टीट्यूट वालों ने या मेरे एक टीचर ने मुझे ये ट्रिक बताई और उस दिन से मैं अपनी लाइफ के हर एरिया में इसे इम्प्लीमेंट करता आ रहा हूँ और ये हर बार काम करती है। इसे एथलीट बोलते हैं प्री गेम रिचुअल और NLP में इसे द स्टेट भी कहा जाता है। तो कैसे प्री गेम रिचुअल को यूज किया जाता है या स्टेट अचीव करी जाती है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये। इससे पहले कि मैं आपको वो 3 स्टेप बताऊं जिससे आप अपना परफेक्ट प्री गेम रिचुअल बना सकते हैं और उस मेंटल स्टेट में पहुंच सकते हैं जहां आप पीक परफॉर्म कर पाएंगे, उससे पहले जरा देखते हैं कि आपने कभी ऑब्जर्व करा है क्रिकेटर्स को फील्ड पे, क्या वो मैच के टाइम पर एकदम जाके खेलना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपने कभी मैच देखा हो तो आपने देखा होगा कि वो पहले फील्ड पर आते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं या फिर इधर उधर भागते हैं। उसके बाद एक बॉलर बिना बॉल के बार बार बॉलिंग कराने का एक्शन करता है। एक बैट्समैन वहीं अपना बैट लेके बिना बॉल खेले सिर्फ स्ट्रोक मारने की प्रैक्टिस करता है। और यही सब प्री गेम रिचुअल का पार्ट है। वो एक ऐसी चीज से अपने गेम को लिंक कर देते हैं कि जब वो प्री गेम रिचुअल कर रहे होते हैं वहाँ वो मोटिवेटेड भी हो जाते हैं और साथ ही साथ वार्म अप भी हो जाते हैं अपने गेम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपना प्री गेम रिचुअल किसी भी काम के लिए कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो कि किसी भी प्री गेम रिचुअल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ये प्री गेम रिचुअल शुड बी वेरी वेरी इजी। अब उस प्री गेम रिचुअल का क्या मतलब जिसको करने से पहले खुद मोटिवेशन चाहिए हो, और आपने अगर ऐसा प्री गेम रिचुअल बना लिया जिसको करने के लिए खुद आलस आ जाए, तो उस प्री गेम रिचुअल का मतलब ही क्या है? अब मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं अपना किसी भी सर्जरी से पहले मेरा प्री गेम रिचुअल है OT के क्लोथ पहनने के बाद आंख बंद करके उस सर्जरी को दोबारा परफॉर्म करते देखना और एक तरह से वो मूवमेंट करके देखना, और ये मेरे को हमेशा उसी माइंडसेट में ले जाता है। ऐसे ही एक एक्सरसाइज से करने से पहले आपने देखा होगा हमेशा पहले आलस आता ही आता है, पर एक बार हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो मजा आने लगता है। और ऐसे ही जब मैं एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ उससे हमेशा पहले मैं उठ के एक गिलास पानी पीता हूँ या कॉफ़ी पीता हूँ और स्ट्रेचिंग करता हूँ लाइट, और ये मेरे को एक्सरसाइज करने के लिए एकदम तैयार कर देता है। तो सबसे पहली चीज़ प्री गेम रिचुअल की हुई, आपको उसे जितना इजी बना सकते हैं उतना इजी बनाना है। अब दूसरे स्टेप पर आते हैं। प्री गेम रूटीन के दूसरे स्टेप पर क्या करना होता है? इसमें बहुत सिंपल है। आपको प्री गेम रूटीन ऐसा बनाना है जो आपके एंड गोल तक आपको लेके जाए। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने की है वो है इसमें कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट जरूर होना चाहिए। जैसे बैट्समैन अपने को बैट को बार बार थपथपा रहा था या शॉट ले रहा था, इसी तरह कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट जरूर होना चाहिए। अब इस पे पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा अनमोटिवेटेड होते हैं या हमारा कुछ भी करने का मन नहीं होता, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? क्लाउड शोल्डर होते हैं, हम्प्ड बैक होती है, एक कोने में आदमी छुप के बैठा रहता है और बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं होता फिजिकली। वहीं अगर आदमी फिजिकली एक्टिव होता है तो उसका माइंड कभी डल हो ही नहीं सकता, वो हमेशा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक होगा ही होगा। याद करिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप डांस कर रहे थे और आपका माइंड डल था? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉडी और माइंड कनेक्टेड है और इसे ही बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। तो आपके प्री गेम रिचुअल में कुछ ना कुछ फिजिकल जरूर होना चाहिए और आपको एंड गोल की तरफ ले जाना चाहिए।
हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज करने के लिए आप एक्सरसाइज को ही प्री गेम रिचुअल बना लें। वो कुछ भी हो सकता है, लाइट स्ट्रेचिंग या फिर सिर्फ स्पोर्ट शूज पहनना या घर के बाहर निकलना, ये आपका प्री गेम रिचुअल है। और अगर राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो राइटिंग ही आपका प्री गेम रिचुअल नहीं हो सकता। पेन उठाना, जाके अपनी राइटिंग टेबल पर बैठना, वहाँ जाकर फोकस करना, ये प्री गेम रिचुअल है। और इसमें फिजिकल के साथ साथ एक और अगर एलिमेंट ऐड कर दिया जाए, जिसको NLP में द स्टेट कहा जाता है, तो इसका इफेक्ट 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। और ये करना बहुत ही सिंपल है। जब आप फिजिकल मूवमेंट कर रहे होंगे, उस फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ आपको मेंटली जो आप करने जा रहे हैं उसके बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो सोचना है। जैसे एक क्रिकेटर अगर अपना बैट उठा के मार रहा है, तो ये तो हुआ फिजिकल वर्कआउट, और माइंड में अगर वो सोच रहा है कि सामने अपोनेंट बॉल फेंक रहा है और एक छक्का जा रहा है, ये हुआ मेंटल स्टेट पर पहुंचना। ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इफेक्ट 1000 टाइम बढ़ जाता है। और लास्ट टिप क्या है? लास्ट टिप है आपका प्री गेम रिचुअल एक बार, 1000 बार, लाख बार एक ही जैसा रहेगा। इसके भी पीछे रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक वायरिंग सिस्टम की तरह है और हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज होते हैं, और ये न्यूरल पाथवेज बनने में कुछ टाइम लगता है, पर एक बार बन जाते हैं तो लाइफ लॉन्ग काम करते हैं और वो कभी हटते भी नहीं। तो इसलिए आप जब भी अपना सेम प्री गेम रिचुअल अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे आप नॉर्मल से भी ज़्यादा स्टेट में आ जाएंगे। आप मोटिवेटेड और एनर्जेटिक दोनों फील करना शुरू कर देंगे। और यही एक डिफरेंस होता है एक एमेच्योर और एक प्रो लेवल के किसी भी आदमी में। एक एमेच्योर और प्रोफेशनल में, या फिर एक अनसक्सेसफुल और एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कंसिस्टेंसी का। और कंसिस्टेंसी अगर देखा जाए तो बताइए क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती क्योंकि कुछ दिन ऐसे रहते हैं जब आदमी अनमोटिवेटेड होता है और वो काम छोड़ देता है, तो इसलिए वो पूरी तरह सक्सेस पा ही नहीं पाता। और प्रोफेशनल्स कभी कंसिस्टेंसी को छोड़ते ही नहीं, अपना काम रोज करते रहते हैं। और इस ट्रिक को यूज़ करके मैं आशा करता हूँ कि आप भी कंसिस्टेंट बन पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहकर अपने सक्सेस को पा पाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, औरों से प्यार करें, पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें।